तो दोस्तों, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक कूलर बनाया था। बनाया क्या, एक बना बनाया ब्लोअर था। मैंने उसकी बॉडी में डीसी मोटर फिट कर दिए हैं। ये मेरा कम से कम 6-7 साल से काम चलाता रहा है गर्मी का। लेकिन इसमें अब आके एक समस्या होगी कि इसका जो पंप है वो चलते चलते रुक जाता है, फिर चलता है, कभी कभी पानी नहीं उठाता, पंप घूमता रहता है। तो इसकी इस समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका पंप जो मैंने यहाँ लगा रखा है। ये कुछ इस तरह से मैं इस पे इसे इस तरह लगा देता हूँ। और ये 2 तार हैं। इस मोटर को सप्लाई एक तो डायरेक्ट मिल जाती है, एक इस स्विच के माध्यम से मिलती है। और ये रेजिस्टेंस इसकी स्पीड कम करती है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर एक समस्या है। जब ये रेजिस्टेंस गर्म हो जाती है तो इसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको पूरा करंट नहीं मिल पाता और ये बंद हो जाती है और घास सूख जाती है। और अगर हम इस रेजिस्टेंस को हटाकर इसको डायरेक्ट करें तो ये बहुत तेज़ पानी देता है। मैं आपको दिखा दूं। इसके वायरों को काट कर अलग कर लेंगे यहाँ से। अब ये कट चुका। अब मैं आपको इस रेजिस्टेंस से पंप चला कर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये वायर मैंने छील लिए हैं और ये मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। मैं इस 12 वोल्ट की बैटरी पर इसके तार लगाता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पंप के तार लगा रहा हूँ। आप देखना, पंप तो हमारा घूम रहा है लेकिन पानी नहीं उठ पा रहा है। आप आवाज़ सुन सकते हो। और यदि मैं इसको डायरेक्ट लगाऊं बैटरी पर तो देखना आप, तो ये बहुत अधिक पानी उठाता है। इतने की हमें ज़रूरत नहीं है, बेमतलब पावर खर्च होती है। इस रेजिस्टेंस को हटाकर हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता हो। तो चलिए उसे बना लेते हैं। दोस्तों, ये हमने एक 0 पीसीबी लिया है और हमने इसमें 358 आईसी इस तरह इसके सुराखों में फिट कर दी है। एक Z44 मॉसफेट लिया है। 2 पीस 1K की ली हैं। एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम की ली है। एक रेजिस्टेंस 47 किलो ओम की ली है। एक प्रीसेट 10K का लिया है। एक कैपेसिटर लिया है हमने 100 NF यानी 104। तो ये सारे पुर्जे मैंने ले लिए हैं और मैं इनको अब इन सुराखों में फिट करके सोल्डर करके आपको दिखाता हूँ। ये सर्किट बन चुका है। मैंने इसमें पुर्जे लगा दिए हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये 8 पिन की LM358 आईसी है, जिसकी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को खाली छोड़ा गया है। 4 नंबर पिन को हम निगेटिव सप्लाई देंगे। हम बैटरी या एडाप्टर जो भी यूज करेंगे, हम उसकी निगेटिव सप्लाई यहाँ 4 नंबर पर देंगे। 5 नंबर को एक 1K की रेजिस्टेंस से हम एक प्रीसेट जो हमने लगाया है ये वाला, उस प्रीसेट के मिडिल पॉइंट पे यानी बीच वाली टांग पे लगा देंगे। और उसकी एक टांग को हम निगेटिव सप्लाई, दूसरी को पॉजिटिव सप्लाई, ये मैंने जंप करते हुए इसे पॉजिटिव सप्लाई दी है। 5 से ही एक हम 10K की रेजिस्टेंस लेंगे और इसको इस तरह पिन नंबर 7 के साथ जोड़ देंगे। फिर एक 6 से 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसे भी हम पिन नंबर 7 से जोड़ देंगे। और 7 से ही हम एक 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे जो Z44 मॉसफेट की गेट पे आ जाएगा। और 8 नंबर को हम प्लस की सप्लाई एक डायोड के माध्यम से दे देंगे, ताकि यदि कभी उल्टे तार लग जाएं इसके तो ये आईसी ख़राब ना हो। ये Z44 मॉसफेट है। इसकी पॉजिटिव सप्लाई तो कॉमन रहेगी, निगेटिव सप्लाई को ये मॉसफेट स्विच करेगा। तो निगेटिव सप्लाई यहाँ से आउट ले लेंगे। क्योंकि इसकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा रिपल्स रहेंगी, तो उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट या उससे ऊपर की कैपेसिटी का आप कंडेंसर ले सकते हैं। वोल्टेज 35 का ले सकते हैं, लेकिन 25 वोल्ट से कम का ना लें, अन्यथा वो फट सकता है। तो आशा है इसको आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने 3 तार निकाले हुए हैं। ये काला तार नेगेटिव सप्लाई के लिए है, और ये लाल तार पॉजिटिव सप्लाई के लिए, और ये हरा आउटपुट के लिए। मैंने लोड के रूप में ये फ़ैन लिया है और
इसके ये दो तार हैं, ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं। एक तार इसके ग्रीन पॉइंट पर लगा दिया है, प्लस को कॉमन रहने दिया है, और काला तार मैंने अभी इसका हटाया है। मैं इसको जैसे ही इस पर लगाऊंगा आप देखना, ये देखिए ये चला नहीं। मैं जैसे ही इसको घुमाऊंगा ये चलना शुरू हो जाएगा। मंदा चला, थोड़ा और घुमाऊंगा, तेज। फुल हो गया। और ये मैंने फिर से मंदा किया। इसके पैरेलल में इस बल्ब को और कनेक्ट कर दूं। ये मैंने बल्ब यहाँ इसको लगा दे ताकि पंखा के साथ साथ ये भी आपको दिखाई देता रहे कि स्पीड कम बढ़ती हो रही है नहीं। अब मैं इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। बल्ब डिम जला है, और थोड़ा तेज, और थोड़ा तेज, और थोड़ा तेज, और थोड़ा तेज, और ये फुल। तो दोस्तों अब मैं इस सर्किट को उस कूलर के अंदर फिट कर दूंगा। उसकी मोटर को मैं इससे कंट्रोल करके मनचाही स्पीड पर घुमा सकता हूं। तो मोटर पंप से जो दो तार आए थे मैंने उसमें लाल जोड़ दिया है, कॉमन रहेगा ये लाल प्लस हमारा, और जो ग्रीन पॉइंट है उसके साथ मोटर का माइनस जोड़ दिया है। और ये बैटरी पे लग जाएंगे, और मैं अपने अनुसार इसकी स्पीड जो है वो कर लूँगा ताकि ये पंप इसमें पानी ज़रूरत के हिसाब से ही ठा सके। दोस्तों इस सर्किट से मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, बैटरी इसके साथ रखी हुई है। ये मैं जैसे ही इस पर नेगेटिव सप्लाई जोड़ूंगा तो ये हमारा मोटर घूम नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसकी स्पीड बिल्कुल ही धीमी कर रखी है। मगर प्रीसेट से मैं जैसे ही इसको घुमाऊंगा अब देखना ये मोटर घूमने लगेगा। अब देखना, ये देखना, और इसने घूमना शुरू कर दिया है और पंप हमारा ठीक ठाक पानी ठा रहा है। किस तरह पानी ठा रहा है। तो दोस्तों अब मैं इस सर्किट को मोटर के अंदर कहीं लगा दूंगा और इसे पैक कर देता हूँ। कूलर के अंदर मैंने इसे केबल टाई के माध्यम से इस मोटर के एक नक्खे पर मैंने इसको खींच दिया है, और इनमें मैंने मोटर के साथ इनके कनेक्शन कर लिए हैं। और दोस्तों अब मैं इसको इस बैटरी से लगाऊंगा। आप देखना, मैंने जैसे ही इस मोटर पे से तार लगाऊंगा आप देखना ये घूमना शुरू हुआ, पानी आना शुरू हुआ, और ये इस बैटरी से चल रहा है। आप देखना मैं बैटरी जैसे तार हटाऊंगा ये बंद। तो अब ये अच्छा काम करेगा। अब इसे पैक कर देते हैं, यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे, इन पर टेप वेप लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको चला करके देखते हैं।